नमस्कार। आप सुन रहे हैं प्रभा साक्षी पॉडकास्ट, जहां हम लाते हैं सच्ची, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक खबरें सिर्फ आपके लिए। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत की सुरक्षा के लिए हर दिन बड़ा होता जा रहा है, पाकिस्तानी ड्रोन घुसपैठ और जम्मू कश्मीर में इसका बढ़ता खतरा। आखिर क्यों बढ़ रही हैं ये घटनाएं? इससे देश की सुरक्षा पर क्या असर पड़ रहा है और भारतीय सेना इससे कैसे निपट रही है? आइए ताजा घटनाओं और गहराई से विश्लेषण के साथ इस चुनौती को समझते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ की कई घटनाएं सामने आई हैं। सिर्फ अगस्त 2025 में ही सुरक्षा बलों ने लगभग 8 संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों का पता लगाया और 3 ड्रोन को मार गिराया। इन ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स और नकली करेंसी भारत में भेजने की कोशिश की गई। बीएसएफ और सेना ने कई बार समय रहते इन ड्रोन को पकड़ा और गिराए गए पैकेट्स को जब्त किया। यह सिलसिला पिछले 1-1.5 साल में लगातार बढ़ा है। 2024 में कुल 100 से ज्यादा ड्रोन घुसपैठ के मामले दर्ज हुए थे, जो अब और तेजी से बढ़ रहे हैं। अब सवाल है, पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल क्यों और कैसे बढ़ा रहा है? ड्रोन तकनीक अब सस्ती और आसानी से उपलब्ध है। छोटी छोटी क्वाडकॉप्टर ड्रोन 20-30 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं और जीपीएस से नियंत्रित किए जा सकते हैं। सीमा पर कड़ी निगरानी का जवाब पहले तस्करी, हथियार या ड्रग्स भेजने के लिए सुरंग या पैदल रास्तों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब सीमा पर कड़ी निगरानी, बाड़ और सेंसर्स की वजह से ड्रोन सबसे आसान और सुरक्षित तरीका बन गया है। आतंकी संगठनों की रणनीति। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी गुट ड्रोन से हथियार, आईईडी, ग्रेनेड और ड्रग्स भेजते हैं। कई बार ड्रोन के साथ कैमरा भी होता है, जिससे वे भारतीय चौकियों की जासूसी भी करते हैं। कई ड्रोन एक साथ। हाल ही में स्वार्म ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल भी देखा गया है, जिसमें एक साथ कई ड्रोन भेजे जाते हैं ताकि सुरक्षा बलों को चकमा दिया जा सके। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां इस खतरे से कैसे निपट रही हैं? एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। सीमा पर बीएसएफ और सेना ने कई जगह एंटी ड्रोन गन, रडार सिस्टम और जैमिंग डिवाइस लगाए हैं। ये डिवाइस ड्रोन को ट्रैक कर सकते हैं, जीपीएस सिग्नल ब्लॉक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ड्रोन को नीचे गिरा सकते हैं। स्नाइपर और स्पेशल टीम। कई बार ड्रोन को मार गिराने के लिए प्रशिक्षित स्नाइपर तैनात किए जाते हैं। बीएसएफ की क्विक रिएक्शन टीम क्यूआरटी को खास तौर पर ड्रोन गतिविधियों के लिए तैयार किया गया है। स्थानीय लोगों की भागीदारी। सीमावर्ती गांवों के लोगों को जागरूक किया गया है कि अगर कोई संदिग्ध ड्रोन या गिरा हुआ पैकेट दिखे तो तुरंत सूचना दें। कई मामलों में ग्रामीणों की सतर्कता से ही ड्रोन या तस्करी के सामान पकड़े गए हैं। इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन। सेना, बीएसएफ, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया गया है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। हालिया सफलता। अगस्त 2025 में कठुआ सेक्टर में बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया और उससे जुड़े हथियार बरामद किए। इसी तरह सांबा और पुंछ में भी ड्रोन के जरिए भेजे गए ड्रग्स और नकली नोट जब्त किए गए। ड्रोन घुसपैठ का असली खतरा क्या है और आगे की चुनौतियां क्या हैं? आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी। ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद, आईईडी और ग्रेनेड भेजे जा रहे हैं, जिससे स्थानीय आतंकी मॉड्यूल को सप्लाई मिलती है। इससे जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। ड्रग्स और नकली करेंसी। पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजने की घटनाएं बढ़ी हैं। इससे युवाओं में नशाखोरी, अपराध और आर्थिक नुकसान की समस्या बढ़ रही है। नागरिक सुरक्षा। कई बार ड्रोन आबादी वाले इलाकों में गिराए जाते हैं, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडराता है। तकनीकी रेस। आतंकवादी ड्रोन तकनीक में लगातार नए तरीके अपना रहे हैं, जैसे स्वार्म ड्रोन, जीपीएस जामिंग, ऑटोनॉमस ड्रोन आदि। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी लगातार नई तकनीक अपनानी होगी। सीमा की लंबाई और भौगोलिक चुनौतियां। भारत पाक सीमा करीब 3,123 किलोमीटर लंबी है, जिसमें कई हिस्से घने जंगल, खेत और नदियों से घिरे हैं। इतनी लंबी सीमा पर हर जगह निगरानी और तकनीक तैनात करना बड़ी चुनौती है। इस खतरे से निपटने में सरकार और आम नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है? सरकार, सीमा पर और ज्यादा एंटी ड्रोन तकनीक तैनात करना, ड्रोन के आयात, बिक्री और उपयोग पर सख्त नियम बनाना,
सुरक्षा बलों को लगातार नई ट्रेनिंग और संसाधन उपलब्ध कराना, सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना। नागरिक, सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग अगर कोई संदिग्ध ड्रोन या पैकेट देखें तो तुरंत पुलिस या सेना को सूचना दें, अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। बच्चों और युवाओं को ड्रोन के खतरे के बारे में जागरूक करें। ड्रोन घुसपैठ आज भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तकनीकी विकास के साथ साथ सरकार, सुरक्षा एजेंसियां और आम लोग सभी को सतर्क और जागरूक रहना होगा। सीमा पर निगरानी मजबूत करना, नई तकनीक अपनाना और स्थानीय लोगों की भागीदारी, यही इस खतरे का सबसे बड़ा जवाब है। भविष्य में ड्रोन टेक्नोलॉजी के और खतरनाक इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए भारत को अपनी तैयारी लगातार मजबूत करनी होगी। क्या आपके इलाके में कभी ऐसी कोई संदिग्ध घटना हुई है? क्या आपको लगता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पर और सख्ती होनी चाहिए? अपने विचार हमें सोशल मीडिया या कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई सुझाव है कि सरकार या सुरक्षा एजेंसियां इस समस्या से कैसे बेहतर तरीके से निपट सकती हैं, तो वो भी शेयर करें। आज के एपिसोड में इतना ही। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। सच्ची, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक खबरें सिर्फ आपके लिए। नमस्कार।